काम वाली क्या कर रही है कार में? क्यों भूल गई तुम? निम्मो ने तो कहा था कांता बहन उसके साथ भी आएगी शादी के बाद। वो तो मैंने सोचा था मजाक है, लेकिन ये तो सच में। खैर कोई बात नहीं, उसे तो मैं देख लूंगी घर में। पता नहीं ये लोग खुशी खुशी शादी कैसे कर लेते हैं। शादी आज से तुम्हारी टेंशन खत्म और मेरी शुरू। तुम्हारी शुरू मतलब? और नहीं तो क्या, बिना शादी किए मैं किसी की बीवी और किसी की बहू बनने वाली हूँ। वाह निम्मो प्लीज देखो, इट्स योर जॉब प्रोफाइल। जैसे हमने डिसाइड किया था ना वैसे ही करो। अब शादी के बाद ये सिर्फ एक्सीडेंट करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें घर वालों को इरिटेट करना होगा, बोर करना होगा, परेशान करना होगा। अगर घर वाले तुमसे कुछ करने के लिए कहें तो उसका उल्टा करो, उल्टा कहो। और अगर जरूरत पड़े तो उनकी इंसल्ट करो। अरे वाह, उसकी भी कोई रेपुटेशन है। ऐसा करोगे तो माँ बाप की इज्जत का क्या होगा? तो ठीक, 1 साल तक कुणाल सर के साथ रहो और 1 साल बाद शादी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेना। बल्कि मैं तो कहता हूँ जिंदगी भर कुणाल सर की बीवी बन के रहो। घर वालों को इरिटेट करना होगा, बोर करना होगा, परेशान करना होगा। अगर घर वाले तुमसे कुछ करने के लिए कहें तो उसका उल्टा करो। निभाओ, ये सब इतना आसान नहीं है। हम दोनों को झूठ मूठ के झगड़े करने होंगे। मुझे दिखाना होगा कि तुम्हारे मेरे घर वालों के साथ बुरे बर्ताव की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। हम एक दूसरे के साथ खुशी नहीं है। और हाँ, कांता बहन 2 दिन में उन्हें इतना तंग करो, इतना इरिटेट करो कि वो तुम दोनों को घर से ही निकाल। तुम उसकी चिंता मत करो। अरे मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, लोग मुझसे तंग आ जाते हैं। निम्मो, तुम्हें सबसे ज्यादा दादाजी की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना है, क्योंकि दादाजी को ऐसा लगता है कि तुम में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए। हाँ निम्मो, मेरे दादाजी मुझे डिवोर्स के लिए तभी सपोर्ट करेंगे जब वो देखेंगे कि मैं तुमसे शादी करके बहुत दुखी हूँ। समझ गई तुम? हाँ। ये क्या? आजकल तुम लोग ऑफिस में रहते हो क्या? नहीं कांता बहन, हम लोग यहाँ निम्मो का लुक चेंज करने आए हैं। लुक चेंज करने? क्या मतलब? निम्मो जी, आप वहाँ अच्छी बहू बनकर नहीं, बल्कि एक सीरियल की एक अच्छी वैम्प बनकर जाएंगे। आईना मतलब निम्मो, तू वैम बन के घर जाएगी ना तो वहाँ पे ना म्यूजिक बजेगा वैम का। निम्मो 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 निम्मो। और वो वैम का डरावना मेकअप भी करना पड़ेगा। मतलब ये तुम्हारी बिंदी है ना, उसकी जगह नाग लगाना पड़ेगा। निम्मो जी, आपको ये पहनना होगा। निम्मो की याद आ रही है नीता। उसके बिना घर बहुत ही सूना लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता मेरा। हर लड़की को विदा करने के बाद उसके माँ बाप को उसकी कमी महसूस होती ही है। और फिर हमारी बेटी तो इसी शहर में है, हम जब जी चाहे उसे मिल सकते हैं। और फिर तुम क्या समझते हो, हमें उसकी याद नहीं सताती है? स्वाति, निम्मो ना सही, हम तो आपके साथ हैं ना पापा। जैसे आज निम्मो शादी करके चली गई है, वैसे कल तुम और नैना शादी करके चले जाओगे। और उसके बाद मैं और तुम्हारी मम्मी अकेले दोनों साथ मिलकर टीवी देखेंगे, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, झगड़ा करेंगे, इनके बच्चों को नाना नानी पार्क में ले जाकर उनके साथ खेलेंगे। बच्चे, मामा। प्रीत, क्या बात है?
क्यों इतनी परेशान घूम रही हो? उस गवार कांताबाई को तो मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। हाँ, निम्मो को तो हम रख रहे हैं, अब उसकी नौकरानी भी आ रही। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि जो भी आए घुस जाए। खुशी, ये क्या कह रही हो तुम? कांता बहन उनके घर की एक मेंबर जैसी है, और फिर निम्मो नए घर में आ रही है। कुछ दिन तो उसे अकेलापन महसूस होगा ही। कोई 4 दिन उसके साथ रह ले, तुम्हें क्या एतराज है? उसकी औकात नहीं है इस घर में आने की। पर बाबूजी, मुझे तो ये लगा था कि उसके साथ कोई घर में मेड आएगी तो हमारे स्टेटस को बढ़ावा मिलेगा ना, तो हम तो गर्व से सबको बोल पाएंगे कि निम्मो के साथ उसकी कांता बहन भी घर में आई है। आप उस औरत को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं किसी को भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। प्लीज, किस परिवार की बात कर रही हो? 15 लोग मिलकर एक छत के नीचे रह रहे हैं, उससे परिवार नहीं बनता। परिवार बनता है रिश्तों को प्यार से निभाने से, जो उस घर में कभी नहीं हुआ। अब निम्मो की शादी कुणाल से हो चुकी है। निम्मो इस घर की बहू है, ये बात तुम लोग अच्छी तरह जान लो। इसी में तुम सबकी बधाई है। और हाँ, आज तक इस घर में मेरा ही फैसला चला है और आइंदा भी मेरा ही चलेगा। क्या करूं इसका मैं? चलिए, रेडी? यहाँ देख ले इसको। मिसेस निम्मो सहगल, कैन यू प्लीज एक्ट कंफर्टेबल? एक्ट कंफर्टेबल। क्या करूं? ड्रेस इतनी छोटी है, नीचे से इतनी खुली खुली है। पहली बार लाइफ में ऐसा ड्रेस पहना है। लेकिन मेरे घर वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। उन्हें ये लगना चाहिए कि यू वेरी कंफर्टेबल। तुम ऐसे कपड़े पहनते आ रही हो, राइट? और तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या कहना है? कि तुम इससे भी छोटे कपड़े पहनती हो और पहनती रहोगी। बोल देगी ना, मैं बोलूं क्या इसकी जगह? कांता बहन, फिर आपको ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। के? चलो चलो। ये क्या पहना है तूने? वो दादाजी, मैंने नहीं, ये तो कुणाल ने मुझसे पहनने के लिए कहा था। ये क्या मजाक कर रही हो तुम निम्मो? हाँ, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें यही ड्रेस पहनना है? कहा था ना? है ना? है ना? मैंने कहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कपड़े तुम्हें शोभा नहीं देते। तुम हमारे घर की बहू हो, दादाजी के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। है ना दादाजी? किसी ने भी कहा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि निम्मो इस घर में ये ड्रेस पहन सकती है। हाय हाय बाबूजी, तमेरे ने तो 100% साची बात की दी छे। बेटा, हर एक घर में ना इनके जैसा ससुर मिलना चाहिए हर एक बहू को। अल्टीमेटली ससुर भी कभी पति था ने। तो बाबूजी एक बात बताओ, हमारे घर की बेटी जब ऐसे कपड़े पहन सकती है तो हमारी बहू क्यों नहीं पहन सकती? वैसे भी मम्मी जी आपके हाई क्लास सोसाइटी में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं ना, हो कि नहीं बेटा? मेरे को तो पता है कुणाल, साचे बात के तूने कहा था ना निम्मो बिटिया को ऐसे कपड़े पहनने के लिए। मेरे को पता है अल्टीमेटली तुम तो हाई क्लास सोसाइटी के हाई क्लास पोते हो ना। भाभी, इस घर में अपना पहला कदम रखने से पहले अपने पांव से ये कलश गिरा दो।
शगुन होता है। कलश को गिराने को कहा था, लात मारने को नहीं। ये क्या किया तुमने निम्मो? लात मार दी? ये तो अपशकुन है। ओए पुत्र, कुछ मत कह। मेरी माँ कहती थी कि ये अच्छा शगुन होता है। याद है प्रीत, जब हमारी शादी हुई थी, तुम पहली बार घर में आई थी, तो तुमने भी ऐसे ही कलश गिराया था। वाह बेटा वाह, सरस, तूने तो आते ही अपना कोमल दिखा दिया। हाँ बेटा, बाबूजी से आशीर्वाद ले। आराम से। तुम इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहने। देखती हूँ कितने दिन तुम्हारे घर में टिक सकती हो। बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मैं भी वही चाहती हूँ। लगता है इस बार तुम मेरे साथ हो। इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द निकल जाऊंगी मैं यहाँ से। क्या मजा है ना शादी में? हाँ, लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ रिद्धि, क्योंकि आज मेरा शुक्रवार का व्रत जो है। शुक्रवार का व्रत? समझी नहीं आप? अच्छा पति मिले उसके लिए। निकिता इतनी यंग है और रोज पूजा करती है और बहुत धार्मिक है। ये लो, ये दोनों इधर ही मिल गए। ये दोनों मेरे भैया हैं। अभी इनसे मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये अबे, ही इज माय रियल बडी ब्रदर। बहुत अच्छा गाता है, लेकिन कहीं खोया खोया सा रहता है। अभी बाय द वे ये है समर, आपके सगे देवर। हेलो। मेरे और तुम्हारे बीच में सिर्फ हाय और हेलो तक का रिश्ता है। तुम मेरे लिए सिर्फ मिसेस कुणाल सहगल हो और कुछ भी नहीं। समर, तुम ये क्या बोल रहे हो यार? सच बोल रहा हूँ। और तुम्हें कुणाल की परछाई बनकर घूमने का शौक है, पर मुझे नहीं। हे लोग समर, तुम्हारे रिश्ते तुम अपनी तरह निभाओ और मैं अपनी तरह संभाल लूंगा। What's it, समर? What? Hey guys, what's up? Nothing. अरे भैया, आप इतनी जल्दी आ गए भाभी को लेने के लिए? अभी तो हम भी इनसे ठीक से नहीं मिल पाए हैं। अभी तो सारी रात बाकी है। और थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। Exactly. अपनी भाभी को अपने पास ही रखो। It's okay. ये दरअसल ऋषभ से काम। जी। भाभी, समर की बात का बुरा मत मानिए। उसकी किसी से नहीं जमती, अपने सगे भाई से भी नहीं। पैसा भी इंसान को कितना अजीब बना देता है। हम तीनों बहनें एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और यहाँ भाई भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। ऋषभ, कहीं केके की बात सच न हो जाए। वो शॉर्ट सर्किट नहीं। किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो तो? पर ऐसा कौन कर सकता है? और क्यों? वही तो हमें पता लगाना है ऋषभ। पहले निम्मो को वो थ्रेट, फिर मुझे। You know what I think? I think ये किसी की साजिश है। It's a conspiracy. अब निम्मो हमारे घर में है, वो हमारी जिम्मेदारी है। We have to remain alert. I don't want कि उसे हमारे घर में कुछ हो जाए। भाई, आपको लगता है कि हमारी फैमिली में से कोई हो सकता है? हो सकता है? कौन हो सकता है? इतनी बड़ी फैमिली है, इतना पोटेंशियल है, कोई भी हो सकता है। कर लो भाभी, आज जितना भी काम करना है ना, कर ही लो। अब नई डाई बहू आई है ना घर में। अब देख, अब कल से किचन का सारा काम वो संभालेगी। तुम्हें आराम करो भाभी। नहीं वर्षा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को वो सारे सुख मिले
वो सारी खुशियां मिले जो कभी मुझे इस घर में नहीं मिली। मुझे तो अपने बच्चों तक से दूर कर दिया गया था। मैं नहीं चाहती कि निम्मो को कुणाल से कभी भी कोई भी दूर करे। नहीं भाभी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करना। पता है भाभी मेरा मन क्या कहता है? निम्मो वो लड़की है ना जो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे कुणाल के बीच की दूरी को दूर कर देगी। भाभी हमारे गुजराती में कहावत है कि जो बेटा होता है ना उसका लक्षण तो उसके पालने में ही दिखाई देता है, लेकिन जब नई बहू आती है ना तो उसका लक्षण तो पता चलता है जब वो घर में गृह प्रवेश करती है। भाभी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी औकात से हमारा घर का दरवाजा बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, अभी घर में सबकी औकात तो तुम ही तय करते हैं ना। एक गुजराती क्या आ गई, तुम्हारी जबान चलने लग गई वर्षा। ये ग्लास इधर क्या कर रहा है? हाय हाय भाभी, तो मेरे ग्लास क्यों फोड़ा? इतने एक्सपेंसिव क्रॉकरी के बीच में ये चीप ग्लास ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों साइगल परिवार के। उप्स, तुम तीनों, निम्मो को तो मैं भूल ही गई। अब तो तुम 3 हो गए हो। वर्षा, ये दूध ले जाओ कुणाल के यहाँ प्लीज, प्लीज। आखिर निम्मो ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? सिर्फ निम्मो ने नहीं, तुमने भी। आज मेरा बेटा अगर यहाँ नहीं है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बेटे ने जो गलती की है वही गलती कुणाल ने की, पर उस वक्त हमने भी एक गलती की थी, तुम्हें घर में रखने की। पर इस बार दीदी निम्मो को इस घर में रखने की गलती नहीं करेगी। तुम चाहो तो बाबूजी से बोल दो, पर इस बार वही होगा जो दीदी चाहती है।